अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। करियर के मैन्युफैक्चरिंग ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप ड्राफ्टेड वॉल पे अगर बॉटम में शार्प एज है तो उसको आप किस तरीके से मशीनिंग करके बना सकते हैं। नॉर्मली जो इंटरनल शार्प एजेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो हम ईडीएम के प्रोसेस से बनाते हैं, लेकिन जो ओपन एरिया प्रोफाइल्स हैं जहाँ पे कटर चल सकता है वहाँ पर हम एक मखसूस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए इस ड्राफ्टेड वॉल के ये जो बॉटम पे शार्प एज है इसको हम मशीनिंग करेंगे। नॉर्मली ड्राफ्टेड वॉल जब होगी इसको हम बॉल मिल से मशीनिंग करेंगे, प्रोफाइल मिल की कमांड से। तो फर्स्ट स्टेप में हमने सिंपल यही प्रोग्राम बनाना है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और 8 का बॉल में लेके रेफरेंस के अंदर मैं ये जो ऑलरेडी ग्रीन हुई हुई है इसको पहले मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि विजुअलाइज करना आसान हो जाए। इसको पहले मैंने ग्रीन कलर किया हुआ था, अब रेड कलर कर देते हैं ताकि ठीक है। तो ये बेसिकली ड्राफ्टेड वॉल है। स्ट्रेट वॉल पे हम सिंपल एंड मिल कटर से जो है वो प्रोग्राम बनाते हैं, या तो प्रोफाइल मिल से बना सकते हैं या हम ट्रेजेक्टरी मिलिंग से बना सकते हैं। तो अगर आपने ट्रेजेक्टरी मिलिंग की वीडियो नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियोस में जाकर जो है वो आप ट्रेजेक्टरी मिलिंग को ज़रूर देखें। तो ये स्ट्रेट वॉल होती है, ये सिंपल जो है एंड मिल कटर से मशीनिंग हो जाती है और बॉटम पर शार्प एज आ जाता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल वॉल हो। लेकिन जब ड्राफ्टेड वॉल की बात आती है तो यहाँ पर हमने इसको चूँकि एंड मिल से मशीनिंग नहीं करना, हमने इसको प्रोफाइल मिल से मशीनिंग करना है। तो प्रोफाइल मिल से जब हम मशीनिंग करेंगे तो ड्राफ्टेड वॉल के लिए हम बॉल मिल कटर यूज़ करते हैं। तो बॉल मिल कटर जब मैं यूज़ करूँगा तो लाजमी सी बात है, जब बॉल मिल इस प्रोफाइल के एंड पर आएगा तो बॉटम पर रेडियस छोड़ देगा, ठीक है। और वो रेडियस होगा जो भी हमारा कटर का डायमीटर है उसका हाफ जो है यहाँ पर रेडियस होगा। जैसे मैं 8 की बॉल मिल अगर यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ बॉटम पर जो है मेरे पास जो है वो 4 का रेडियस रह जाएगा, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं। इन वॉल को मैं सेलेक्ट करके प्रोग्राम बना रहा हूँ। पैरामीटर्स में हम बेसिक पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं। रैपिड के लिए देन हमारा इंगेज और स्टेप डेप्थ लेट सपोज मैं 0.5 रख रहा हूँ ताकि प्रोग्राम जल्दी जनरेट हो जाए। और क्लियरेंस डिस्टेंस डिफाइन करने के बाद हमने आरपीएम डिफाइन कर दिया, ठीक है। स्टॉक अलाउंस को जो है वो हम 0 रखेंगे क्योंकि ये फिनिशिंग के लिए। अच्छा, इसके बाद हम प्ले पार्क करते हैं। प्ले पार्क करने में अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ देखें कि जो ड्राफ्टेड वॉल है इसकी हाइट जो है वो अनइवन है, ठीक है। हाइट जो है वो स्टार्ट एंड पॉइंट तक तो सेम है, एंड पॉइंट पे जाके सेम है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ पर कर्वेचर की वजह से ये वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमारा कटर जो है वो मैक्सिमम रिट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे ये इस वक्त जो है वो एक जैसी हाइट जो है उसको पहले मशीनिंग कर रहा है और डिफरेंट एरियाज़ पे सेम हाइट को मशीनिंग करने की वजह से ये बार बार रिट्रैक्ट कर रहा है। तो इस बार बार रिट्रैक्शन को ख़त्म करने की टेक्निक भी मैं इसी में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा, जैसे ही सेम हाइट आनी शुरू हो गई तो अब ये रिट्रैक्ट नहीं करेगा, ये कटर जो है वो कनेक्टिविटी बनाता हुआ चलेगा, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिट्रैक्शन ना हो, इस वक्त फ़िलहाल इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ। तो सिंपल हमने ये प्रोग्राम चला दिया और अगर इसकी बॉटम स्ट्रिंग के ऊपर इसकी पोजीशन देखें तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए ये रेडियस रह जाएगा, ठीक है।
और ये रेडियस रहने की वजह से हमारा शार्प एज नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो आज के लेक्चर का, वो हमारा ड्राफ्टेड वॉल के बॉटम पर किस तरीके से शार्प एज मशीनिंग किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं किस तरीके से आप ये जो बार बार रिट्रैक्ट हो रहा है इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो जब भी पार्ट मॉडल की ज्योमेट्रिकल शेप से हटकर अगर आपने प्रोग्राम के अंदर कोई सरफेस डिफ़ाइन करनी है, तो आपने यहाँ से मिल सरफेस के ऑप्शन में जाके उसको अलग से बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक वॉल के ऊपर आपको ये टेक्निक बता देता हूँ। अब आप इसको चाहें तो क्लोज लूप में अप्लाई करें, या जिस तरीके से अभी मैंने सिंगल वॉल सेलेक्ट किया है तो ये ओपन लूप है, तो ओपन लूप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल मैंने इसको कंट्रोल-C कंट्रोल भी कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जितने भी टूल्स यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जो लोग क्रियो की पार्ट मॉडलिंग से बखूबी वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि इन तमाम टूल से हम सरफेसेस बना सकते हैं और उसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने यहाँ पर दोबारा से इस सरफेस को कॉपी कर लिया। अब मुझे बेसिकली इसकी हाइट यहाँ से बढ़ानी है। ठीक है, तो जनाब इसके एज को सेलेक्ट करके हम एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, और बाद में इसको स्ट्रेट कर देंगे। अच्छा, एक मेथड ये भी है कि हम इसको पहले बढ़ाएं और एक सरफेस से कट करें, लेकिन उससे बेटर है कि मैं यहाँ से सिंपल आपको बता रहा हूँ, एक डेटम प्लेन हमने बना लेना है, और उस डेटम की हाइट के हिसाब से, जैसे इस वक्त जो देखा जाए तो ऑलमोस्ट नियरेस्ट है। आप वैल्यू डाल के भी जो है वो इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक डेटम प्लेन बना लिया, और उसके बाद यहाँ से जो एक्सटेंड का ऑप्शन है रेफरेंस प्लेन, इस रेफरेंस प्लेन को डिफ़ाइन करता हूँ। ये देखें, ये अब एक स्ट्रेट जो है वो सरफेस बन गई है। ओके, यहाँ से अगर मैं पार्ट मॉडल को हाइड करूँ तो ये आप अच्छा, इसमें एक मसला ये आएगा कि ये देखें, ये बेसिकली उस डेटम को फॉलो करेगा और बिल्कुल जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। तो ये इस वक्त सूटेबल कंडीशन नहीं है। हमने क्या करना है, अपने एक्सटेंड को एडिट करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं दोबारा जो है वो एडिट डेफिनेशन में जाता हूँ, और इस एक्सटेंड को जो है वो हम बाय वैल्यू पहले बढ़ाएंगे। दोनों मेथड है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है। पहले पार्ट मॉडल मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमें एक स्टेप मज़ीद जो है वो यहाँ पर करना होगा। दोबारा सरफेस में आ गए। अब मैंने इसको सरफेस से ही सरफेस टू सरफेस जो है वो कट करना है। डेटम का अब हमारे पास काम नहीं है, फ़िलहाल मैं इनको हाइड कर देता हूँ। यहाँ से विंडो जो हमने रफिंग के लिए प्रोग्राम बनाया था उसको भी मैं हाइड कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पर एक्सट्रूड की कमांड की मदद से जो है वो एक सरफेस बनाऊँगा, और उससे जो हमने सरफेस एक्सटेंड किया इसको हम कट ऑफ करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर और मज़ीद इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता है ताकि ओवरऑल जो है वो यहाँ से मैं इसको मज़ीद बढ़ा देता हूँ। दोबारा से सरफेस मिल में, और जनाब यहाँ पर हम स्केचिंग मोड के अंदर आ गए। अब हमने यहाँ से वैल्यू डिफ़ाइन करनी है। 22 मैंने हाइट रखी है। थोड़ा सा इस कर्व से ऊपर से जो है वो टूल चलना शुरू होगा, नो इशू। और यहाँ पर एक हमने सिंपल लाइन ड्रॉ कर ली, और ये सरफेस बन गई है जो कि कम्प्लीटली इंटरसेक्ट कर रही है इस कॉपी हुई सरफेस को। ठीक है, तो यहाँ से हमने ओके कर देना है, और अब मैं सरफेस को ठीक है,
जो हमने सरफेस कॉपी की थी, इसमें ये वाला जो ऑप्शन है, यहीं पे जाके मैं इसको पहले एक्सटेंड करूँगा, क्योंकि वो फिर रिमूव नहीं करेगा, यानी ट्रिम का टूल जो है वो वहाँ पर सेलेक्ट नहीं होगा। इसको मैक्सिमम जो है वो मैंने एक्सटेंड कर लिया है। दोबारा से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से हमने इसको 22 की डायमेंशन दे दिया। अच्छा सॉरी, अच्छा यहाँ पर रिमूव के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से चेक कर लेना है, तो यही वाली हमारी सरफेस रिमूव हो रही है। ओके, अच्छा इसमें आपने एक और काम ये करना है, जो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। चला, तो अभी हमने सिंपल क्या करना है, ये एक्सटेंड कर लिया है। इस प्रोफाइल की कमांड को मैं बॉटम पे ले आता हूँ और इसी प्रोग्राम के अंदर जो हमने पहले पार्ट को सिलेक्ट किया था, अब हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे जो हमने अलग से बनाई। अच्छा, जब भी आप सरफेस अलग से बनाएं, चाहे वो सरफेस मिल के लिए या प्रोफाइल मिल के लिए या कट लाइन के प्रोग्राम के लिए, तो उसमें आपने एक चीज़ को देखना है कि ये एरो की डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आपने जो है वो, अगर ये अंदर वाली डायरेक्शन हो गई तो टूल जो है वो अंदर की तरफ चल जाएगा, तो ये हमारी सही फिर प्रोफाइल ज्योमेट्री जो है वो एक्स्ट्रा कट जाएगी। तो ये आपने इस चीज़ का एहतियात करना है, जब भी आप अलग से सरफेस लगाएं तो यहाँ पे डायरेक्शन को ज़रूर देख लें। ठीक है, अच्छा जनाब, अब हम इसको यहाँ से मशीनिंग करते हैं, तो अब ये रिट्रैक्ट नहीं होगा। अच्छा, इसमें ओपन लूप है तो पैरामीटर में जाके हमने जिगजैग कर देना है, और अगर क्लोज लूप है तो क्लाइंब भी रहने देना है। तो ये जनाब देखिए रिट्रैक्ट नहीं कर रहा और पूरे सरफेस को मशीनिंग कर लिया इसने। ठीक है, तो ये टेक्निक एक छोटी सी टिप थी, ये बतानी थी। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ वापस, और ये सरफेस भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और हम अपने वापस पुराने वाले स्टेप पर आ जाते हैं। अच्छा, अब हमारा मेन जो काम है वो ये था कि जो बॉटम पर जो 4 mm का रेडियस रह गया है, उसको किस तरीके से आपने रिमूव करना है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो ये इसकी लास्ट पोजीशन है, ये जो रेडियस रह गया, इसको अब हम देखते हैं किस तरीके से रिमूव करना है। तो सबसे पहले आपने जो है ड्राफ्टेड वॉल पे जो है वो बॉल मिल का प्रोग्राम बना लेना है। सिर्फ उतने हिस्से पर ही हम फ्लैट एंड मिल चलाएंगे जहाँ जितना हमारा रेडियस है। तो हमारा रेडियस इस बॉटम से कितना है, इस बॉटम से हमारा रेडियस 4 mm है। ठीक है, तो हमने करना क्या है, या तो आप उतना ही 4 mm की सरफेस बनाएं और उसे सेलेक्ट कर लें। तो मैं इस पूरी सरफेस को ही सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये काम होगा सरफेस मिल से। ठीक है, ओके, यहाँ पर जाके अब मैं 12 का एंड मिल सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एंड मिल जो है वो आप देखेंगे जो इसकी स्कैन टाइप है वो बॉटम तक आएगी और हमारा रेडियस जो है वो रिमूव जाएगा। ठीक है, स्टेप ओवर इसमें आपने कम से कम रखना है और क्लियरेंस डिस्टेंस और आरपीएम डिफाइन कर दिया। अच्छा, इसके बाद मैं मॉडल की सरफेस ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ ये एक सरफेस सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि जब मैं सिमुलेट करूँ तो आप डिफरेंस देख सकें। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको डन कर दिया, डन। अच्छा, इस वक्त जो स्कैन है वो प्रोजेक्शन प्रीव्यू से जाके देखते हैं, जूम इन करके। ठीक है, ओके, अगर ये डायरेक्शन अपोजिट चल रही होगी तो फिर हम डिफाइन कट में जाके एंगल चेंज कर देंगे, या आइसो लाइन के ऑप्शन में जाके भी आप डिफरेंट डायरेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जनाब कटर रेडी हो गया। और सॉरी, मैंने
ऑल पोजीशन पे क्लिक कर दिया, प्ले पाथ स्क्रीन प्ले। अच्छा ये देखें, ये इस वक्त जो पोजीशन है ये हमारे लिए सूटेबल पोजीशन नहीं है, ये जो पोजीशन चल रही है, ठीक है। हमने इसको चलाना किस तरीके से है, इसके बिल्कुल 90 डिग्री रीओरिएंट करके। तो यहाँ से मैं सीक्वेंस सेटअप में जाऊँगा, डिफाइन चेक डन किया, और यहाँ से कट एंगल मैं 90 कर दूँगा, ठीक है, ओके। ये यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है पाथ को, और ये देखिए इस तरीके से जब ये कटर स्टेप ओवर लेगा .1 का, तो ये जो भी रेडियस होगा हमारा वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन इस वक्त मैंने ये पूरी वॉल सेलेक्ट की है, आप स्पेसिफिक एक सरफेस बना के यानी 4 mm की हाइट की सरफेस बनाकर और उसको यहाँ से सरफेस में डिफाइन कर सकते हैं, या ये आप इस तरीके से कंप्लीट वॉल को सेलेक्ट करके भी चला सकते हैं, नो इशू, ठीक है। तो ये जनाब जब इस तरीके से प्रोग्राम चलेगा तो हमारा ड्राफ्टेड वॉल पे शार्प एज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं ऑल पोजीशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसकी पोजीशन देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कि बिल्कुल अभी कर्वेचर में, जब मैं इसको सिमुलेशन में दिखाऊंगा तो ये बिल्कुल शार्प एज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ओके कर देते हैं। मैं पॉज करके पहले सिमुलेशन रेडी कर लेता हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सिमुलेशन जो है वो मटेरियल रिमूवल की हमारी कंप्लीट हो गई है, और इसमें देखें यहाँ पर आपको कुछ शेडेड व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर रेडियस जो है वो रह गया, और यहाँ पर जहाँ पर हमने सरफेस फिल का प्रोग्राम बना के और बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम यानी जिगजैग डायरेक्शन में टूल चलाया था, यहाँ पे बिल्कुल जो है वो शार्प एज प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो इस टेक्निक को फॉलो करके आप ड्राफ्टेड बॉल को जो है वो मशीनिंग कर सकते हैं, और उसकी जो यहाँ पर एज है, बॉटम एज है, इस पर शार्प एज बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।